हेलो नमस्कार वेलकम जय माता दी। आज हम कुंडली के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुंडली में कि सूर्य का प्रत्येक भाव में क्या प्रभाव होता है। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि कुंडली के अंदर सूर्य किसी के पहले भाव में, किसी के अष्टम भाव में ऐसे बैठा रहता है। तो उसमें ये देखा जाता है कि सूर्य का कुंडली के हर भाव के अंदर क्या प्रभाव होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो उच्च का बैठा हो, चाहे नीच का बैठा हो। लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य अपने कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देता है चार्ट के अंदर, ठीक है, कुंडली के अंदर। तो आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे आपका ये लगन कुंडली है, अभी लगन कुंडली के अंदर सूर्य का आपका क्या प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो आज हम उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगर सूर्य आपकी कुंडली के पहले स्थान में बैठा हो, लगन भाव में बैठा हो, तो सूर्य आपको जो नुकसान देगा वो नुकसान आपको आँखों से संबंधित और सिर से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है। अगर लगन में सूर्य बैठा है तो वो आँखों में प्रॉब्लम करेगा या सर दर्द की प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर सूर्य आपकी कुंडली के दूसरे स्थान में बैठ जाए, ठीक है, दूसरे स्थान में अगर आपकी कुंडली के सूर्य बैठ जाए तो ये आपको क्या करेगा, वाणी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको थोड़ा एग्रेसिव बनाएगा। आप दिल के साफ रहेंगे, ठीक है, आपके मन में किसी के लिए कोई द्वेष नहीं रहेगा, लेकिन आपका थोड़ा बोलने का लहजा ऐसा रहेगा कि जिसकी वजह से आपके बनते हुए काम बिगड़ेंगे। तो ये सूर्य का दूसरे भाव में होने से ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि थर्ड हाउस का अगर आपका सूर्य होगा, तीसरे भाव का सूर्य है, तो आपसे तीसरा भाव देखो भाई बहनों का भी होता है, ठीक है। तो अगर इसमें आप अगर भाई बहन है, आपसे अगर छोटे भाई बहन है, तो आप उनका फ़र्ज़ पूरा करें, ठीक है। पर इसके बदले में आपको इच्छा ना रखें। अगर आपको इच्छा रखेंगे तो सूर्य आपको नेगेटिव फल देने लग जाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, अगर आपके अगर कोई फ़र्ज़ हैं तो आप उन फ़र्ज़ को पूरा करें, पर उसके एवज में आपको इच्छा ना रखें, अन्यथा आपके कोई भी कार्य पूरे नहीं होंगे और आपका सूर्य उससे खराब हो सकता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो ये है, चौथी चीज़, आपकी कुंडली में अगर सूर्य आपके चौथे भाव में बैठा है, तो चौथा भाव अगर हम देखा जाए स्वास्थ्य के हिसाब से, अगर सूर्य आपके चौथे भाव में बैठ गया तो आपको कहीं ना कहीं ये चौथे भाव का सूर्य हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये सूर्य आपको। तो आपको हमेशा अपने प्रति सचेत रहना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, और जहाँ तक हो सके आपको 6 महीने या 7 महीने से अपने हार्ट का चेकअप या अपनी जांच करानी चाहिए, जिससे कि आपकी चीज़ें अच्छी रहें। तो स्वास्थ्य के लिए चौथे भाव का सूर्य ज़्यादा खतरनाक है, तो इसमें आप थोड़ा अपना ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कुंडली के 5वें स्थान की, जहाँ पे अगर 5वें स्थान में आपका सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है, और ये स्थान शिक्षा का भी होता है, ठीक है, ज्ञान का भी होता है। तो किसी से तर्क वितर्क ना करें। अगर 5वें स्थान में सूर्य बैठा, अगर आप किसी से तर्क वितर्क करते हैं, अगर यहाँ सूर्य बैठा है, तो उससे आप ही को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मूर्खों से कभी बहस नहीं की जाती, ठीक है। आई नो आपको ज्ञान ज़्यादा है, आप उस चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन जिससे तर्क वितर्क कर रहे हैं सामने वाला इंसान भी देखो ना कौन है क्या है। अब मूर्खों से अगर आप बहस करोगे तो मूर्ख कौन कहलाएगा, मूर्ख आप ही कहलाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। छठी चीज़ जो है, छठा भाव जो है, छठा भाव में अगर आपका सूर्य बैठा है, तो यहाँ पे बैठा अगर किसी का सूर्य रहता है तो ये पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पेट की बीमारी जैसे गैस रहना, कब्ज रहना, ठीक है, पेट में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो वहाँ पर भी आपको इस चीज़ में पूरा ध्यान रखना है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि छठे भाव का सूर्य आपके पेट संबंधित प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, ठीक है। और तीसरे चीज़ और सातवीं चीज़ जो है, अभी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सप्तम भाव जो हमारा विवाह का स्थान होता है। अगर यहाँ पे अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है तो आप कभी भी पार्टनरशिप में काम ना करें भूल करके भी। अगर 7वें स्थान में अगर आपका सूर्य आ गया है तो आप भूल करके भी पार्टनरशिप में कभी भी कोई भी काम ना करें, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो पास्ट है, जो बीत गया, जो आपकी पास्ट लाइफ हो गई, वो चीज़ आप अपने पार्टनर से कभी भी शेयर ना करें,
ठीक है। अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, कोई भी अपने पास्ट को आप बिल्कुल शेयर ना करें, अन्यथा वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। अब जो 8वें भाव का सूर्य है ये मृत्यु स्थान होता है। 8वें भाव का सूर्य जो है ये मृत्यु स्थान होता है। यहाँ पे सूर्य आपके लिए अच्छा है, आपको अकाल मृत्यु से बचाएगा। लेकिन अगर किसी और की अगर मृत्यु हो रही हो, अगर कोई बीमार हो, तो आपको उसके पास जाने से बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य आपको एक ऐसा आशीर्वाद देता है, एक ऐसी चीज़ देता है, अगर आप किसी के मरते हुए इंसान के पास जाते हो, उसके पास जा कर के बैठते हो, तो वो अपने प्राण नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। अगर आप उसके पास जाकर बैठते हो तो, लेकिन वो गलत है, या आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो एक प्रकार की। इसलिए कभी भी मरते हुए इंसान के पास जाकर के आपको कभी नहीं बैठना चाहिए, आपको वहाँ से चले जाना चाहिए, ठीक है। ये सूर्य आपके लिए अच्छा है, लेकिन ये दूसरे को नुकसान पहुँचा सकता है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और अब 9वां जो भाव आपका, 9वां भाव आपका भाग्य का भी होता है। तो एक आप अपने कज़न ब्रदर्स लोगों को, भाई को, कज़न ब्रदर को, अगर आपके 9वें भाव में अगर सूर्य बैठा, अपने भाई को या कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर, किसी को भी आप अपनी पर्सनल बातें बिल्कुल शेयर ना करें। तो ये चीज़ आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है भविष्य को लेकर के। तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, ठीक है। और अब ये 10वां भाव है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। 10वां भाव ये हमारे कर्म का भाव होता है, और 10वां स्थान पिता का भी होता है। आप चाहे राजनीति में हो, आप डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, इंजीनियर हो, ठीक है। पिता सूर्य का कारक होता है, हमेशा ध्यान रखना, पिता ही सूर्य का कारक होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी बड़ी हायर पोस्ट के ऊपर हो, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि पिताजी का हमेशा आशीर्वाद लेते रहना, उनको मतलब कि इग्नोर नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अगर उनका आशीर्वाद बना रहेगा तो आपकी भी बुलंदियां बनी रहेंगी, आप भी आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि सूर्य ही पिता का कारक है, ठीक है। तो आप चाहे कितने भी शक्तिशाली बन जाओ, हमेशा पिताजी का आशीर्वाद लेते रहें, जिससे आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अभी 11वें भाव का सूर्य अब आपको क्या बताता है, लाभ भाव है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम लाभ भी देखते हैं, शरीर भी देखते हैं। यहाँ पे बैठा सूर्य आपको 32 साल की उम्र के बाद हार्ट की प्रॉब्लम शुरू कर देता है। जब आपकी उम्र 32 ईयर्स हो जाती है, तो यहाँ पे बैठा सूर्य आपको हार्ट की प्रॉब्लम शुरू कर देता है। तो आपको इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आपको जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, यहाँ पे जो बैठा सूर्य है 12वें भाव का, 12वें भाव का सूर्य मोक्ष का स्थान होता है। लेकिन ये सूर्य ऐसा होता है, अगर आपके ऊपर कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, लाइक दिस, अगर आप कोई कार ड्राइव कर रहे हैं या कोई एक्सीडेंट होता होता आपका बच गया, या आप कहीं ऐसी जगह पे हैं कि आप छत से गिरते गिरते बच गए, या पानी में गिरते गिरते बच गए, तो उसके लिए सूर्य बहुत कारक होता है, जो हमें पितरों का आशीर्वाद दिलाता है। अगर यहाँ पे अगर सूर्य बैठा है तो वो एक प्रकार से अच्छा माना जाता है, जो आपको कहीं ना कहीं आपके पितरों का आशीर्वाद दिलाता है और आपको हमेशा हेल्प करता है। तो आज का जो ये टॉपिक था, ये यहीं ख़त्म होता है। बाकी अगर आपको अगर पर्सनल कंसल्ट मेरे से करना है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, 88 24 18 97 03। इस पे आप मुझे कॉल करके अपनी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये यहीं ख़त्म करता हूँ। जय माता दी आप लोगों का जुड़ने के लिए।